देख भाई, एक बार सोनाली की अपने पापा से बात हो जाती है तो फिर उसके बाद वो सब कुछ संभाल लेंगे, फिर तुझे बीच में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। आलोक जी। सोनाली की उसके पापा के साथ बात हो गई, वो उसे लेने आ रहे हैं। लो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। या सोनाली, अब तुम अभिषेक को भूल के अपनी लाइफ फिर से स्टार्ट करना। और भाई तेरा क्या है? तूने और कब तक रहना है यहाँ पे? तेरे 6 महीने तो हो गए पूरे। भाई ट्रांसफर ले और आजा दिल्ली। अब और यहाँ काम करने की जरूरत ही क्या है? हाँ हाँ पापा, देखिए सब कुछ सेटअप तो मैं यहाँ पे कर चुका हूँ। मेरा काम ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, फिर भी एक आध हफ्ता तो लग ही जाएगा। ऐसे अचानक कैसे मैं जा सकता हूँ यहाँ से? ठीक है, लेकिन ऑफिस वालों से बात तो छेड़। हाँ बस बहुत हो गया मुंबई, अब दिल्ली वापस आ जा बच्चे। सच में घर तुम दोनों के बगैर बिल्कुल सूना लगता है। सुहाना को कितना मिस करते हैं सब लोग। सब पता है मुझे कि मुझसे ज्यादा तो सुहाना की वैल्यू है वहां पे उस घर में। ओए, थप्पड़ मारूंगा तुझे। तू सुहाना से जलता है? हाँ, ये बात तो सच है अंकल, ये सुहाना से जलता तो है। सोना, तुम भी अभी? अच्छा बस बस बस, अब तुम दोनों झगड़ा मत शुरू करना। बस जल्दी से दिल्ली आ जाओ। आलोक, कल सुबह हमें भी निकलना चाहिए। हाँ कल? कल क्यों? हाँ बड़ी माँ, रुक जाइए ना थोड़े दिन। अरे नहीं नहीं, कल वहाँ मोहल्ले में नाटक है भाई, और हमारे बाबूजी और इंदर अकबर और सलीम का रोल कर रहे हैं, और हम न जाएं? ओ या, मैं मिस कर दूंगी। कोई बात नहीं, लेकिन बड़ी माँ डैड कह रहे थे कि आप दोनों को, आपको और पापा को आज शाम को मुंबई घुमा दूं। नहीं सुहाना, मुझे कहीं नहीं जाना। हाँ पर मुंबई आए हैं तो नारायण भाई साहब के घर जरूर चलेंगे, हैं? वो रूमिंग वाले अंकल? भगवान का लाख लाख शुक्र है, सब कुछ अच्छा ही रहा। वरना भाई मेरा तो ना दिल डूबा जा रहा था सच। अरे सुहाना भी, इसने 2 दिन में इतना कुछ कर दिया। रजनी भाभी, आपने ना बिल्कुल ठीक कहा था, एक ही झटके में दिल्ली और मुंबई को हिला के रख दिया। ये तो वही वाली बात होगी, तुम कहते हो ना, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा 12 आना। तुझे क्या हो गया छोटी? नाना जी, छोटी मामी अब खुशी के मारे रो रही हैं। अरे धत, मैं खुशी के मारे नहीं रो रही हूँ। मैं ये सोच सोच के रो रही हूँ कि जब आलोक आएंगे और आने जाने का हिसाब करेंगे ना, तो देखना दांत बीच बीच के महीनों तक हमें ताने देते रहेंगे कि कुछ हुआ नहीं और इतना सारा खर्चा हो गया। नहीं तो अभी तो पूरी 32 ही दिखा के हंस रही हो, और सुबह ईशान और सुहाना के चक्कर में मुझ पे भी शक करने लगी थी। अरे रानी मुझ पे भी कर रही थी, है ना? है ना? और तुम लोगों को पता है, बुढ़िया ने सुबह से न जाने कितने इल्जाम थोप दिए मुझ पर। अरे मेरा तो कैरेक्टर ही ढीला कर दिया। अरे भाई, अब आलोक से कहो कि शैलजा को लेकर जल्दी से वापस आ जाए। हाँ भाई, कल को हमारा नाटक है ना। क्या हो गया भाई, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? हैं? ओ तेरे की, मैं भी आया। कहाँ जा रहा है बे? फकीर को पैसे देने जा रहा है ना? अरे नहीं छोटी मामी, वो अपना मंगत और मनोहर है ना, वो सलीम का रोल हत्या लेंगे, मुझे वो रोल करना है। अबे रोल मेरा है। अरे क्या कर रहे हो? देखो बावलों को, देखो इन बावलों को। अरे सलीम का रोल करने के लिए पागल हुए जा रहे हैं। बाबूजी, आपको नहीं करना अकबर का रोल? मैं तो कर रहा हूँ ना। नहीं दादाजी, वो इलेश ने मनोहर से कह दिया कि हमारे घर से कोई भी नाटक में हिस्सा नहीं लेगा। क्या? हाँ नाना जी, अकबर का रोल अब मनोहर कर रहा है। क्या अरे मनोहर क्या सीता जी? क्या है? हाँ क्या है? हाँ, आपका इस घर में आना बैंग है, पता नहीं है? कौन है माधुरी? अरे बाबा हाँ,
मिस्टर बिजलानी, और मैं आपको ये बताने आया हूँ कि सोनाली और सर कल रात को इसी फ्लैट में। हाँ तो एकदम हैप्पीली एवर आफ्टर वाला सीन लग रहा है। बड़े साहब, ओ मैडम, यही है बिजलानी। मैडम को साहब के खिलाफ इसने ही भड़काया था। ओ, तो आप हैं मिस्टर बिजलानी? जी मैं हूं मिस्टर बिजलानी। और आप? ओ समझ गया, सर के वकील है। मैडम आप चिंता मत करिए, मैं हूं ना। देखिए वकील साहब, मैं आपको साफ कह देता हूं, अगर आप डिवोर्स नोटिस मैडम को देने आए हैं तो भूल जाइए। वील सी यू इन कोर्ट, वील फाइट यू इन कोर्ट। आप क्या समझते हैं अपने आप को? चले जाइए यहाँ से। मिस्टर बिजलानी, स्टॉप इट। नो मैडम, आप क्यों घबरा रही हैं? कानून आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ। इस सोसाइटी में हर फ्लैट का हर मेंबर आपके साथ है। आप पर ये जुल्म होने नहीं देंगे। मिस्टर बिजलानी शट अप। नहीं सर, अभी नो शट अप। अब कानूनी जंग होगी। वील फाइट टिल फिनिश। मिस्टर बिजलानी, जस्ट स्टॉप इट। ये ईशान के डैड है। पापा? पापा। पापा? क्या हुआ? लगा झटका? तो मिस्टर बिजलानी, ये बताइए कि आपको सजा क्या दी जाए? मुझे मुझे क्या 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 सर, देखिए मैंने जो कुछ किया मैडम के कहने पे किया। मैडम ने कहा डिटेक्टिव बन जाओ, मैं बन गया, और जो कुछ मैंने देखा वो मैंने मैडम को बता दिया। मैडम आप बताइए ना, मैंने क्या क्या किया आपके लिए? आपके लिए मैंने औरतों से थप्पड़ भी खाया है और बुर्का भी पहना है मैंने। अच्छा अच्छा, ठीक है। बिजलानी जी ने जो कुछ भी किया वो हमारी सुहाना की मदद करने के लिए किया, तो उन्हें माफ कर देते। आप महान हैं। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मिस्टर बिजलानी, बस इतना कि आप हमारे निजी मामलों से थोड़ा दूर ही रहिए। Are you sure, sir? कहाँ रह गए ये लोग? कब खाना खाएंगे पता नहीं। मुझे तो लगता है झगड़ा हो रहा होगा वहाँ पर। हाँ, मनोहर थोड़ी ना छोड़ेगा ये रोल। वो तो ताक में बैठा था कि किस तरह उसे सलीम या अकबर का रोल मिल जाए। हाँ भाई आज तो हंगामा होने वाला है घर में। हाँ, ये सब ना सुहाना भाभी की वजह से हुआ है। अच्छा खासा हाथ में आया रोल निकल गया सबसे। वैसे इलेश को अगर रोल मिलेगा तो वो खुश होगा ही, और अगर नहीं मिला तो भी खुश होगा। हाँ? कि कम से कम इंदर को तो सलीम का रोल नहीं मिला ना। क्या राधा हुआ? नहीं नहीं नहीं, ऊपर से कुछ भी हो, लेकिन इलेश ऐसे जलता नहीं है अंदर से। हाँ। लेकिन भाई जो भी हो, मैं तो चाहती हूँ कि जैसे तैसे ना ये नाटक खत्म हो। सच में। हाँ। बस जुम्बिश मकून, निगाहे रूबरू, शहंशाहों के शहंशाह मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर तशरीफ ला रहे हैं। मतलब बाबूजी आपको रोल मिल गया? हम तो पैदाइशी अकबर हैं, ये रोल तो हमें मिलना ही था। ला 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 ला। जहां पना शहजादे सलीम जंग से वापस आ गए हैं, महल में तशरीफ ला रहे हैं। अरे तुम्हें भी सलीम का रोल मिल गया? दुश्मनों ने कोशिश तो बहुत की है बाहर, मगर हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। देखिए आपके सलीम गोलियां खेलते हैं। शेखू, मुगलिया सल्तनत का वारिस होके तुम गोलियां खेलते हो? छी, थू। इन्हें वापस जंग पे भेज दीजिए जिले इलाही। इलेश, तुम तो दौड़ के गए थे ना सलीम के रोल के लिए। अरे क्या बताऊं, जो लड़का दुर्जन का रोल करने वाला था ना, उसे अचानक से जॉइंटिस हो गया, तो अजीज भाई ने वो रोल मुझे पकड़ा दिया।
क्या देख रहे हो? एक बात पूछूं? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा था कि मैं तुम्हें छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं? पता नहीं, पर तुम्हें खो देने का डर सताने लगा था। सुहाना, तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो? मैं तुम्हें कैसे... Because I love you, ईशान। इसीलिए तुम्हारे लिए शायद इतना इनसिक्योर हो गई। OMG, I can't believe कि सुहाना बाजपेयी कभी इनसिक्योर हो सकती है। हाँ, वाजपेयी नहीं, कश्यप। या एक्चुअली ना, जब से मैं सुहाना बाजपेयी से सुहाना कश्यप बनी हूँ ना, तब से मैं इनसिक्योर हो गई हूँ, वीक हो गई हूँ। मेरी तो कोई आइडेंटिटी नहीं बची है। I've totally changed. I don't want to change. OMG, ऐसा नहीं हो सकता। ईशान, तुम एक काम करो, तुम मुझे डिवोर्स दे दो। क्या? या I don't like myself anymore. I want to be like how I was before. अच्छा, तो इसके लिए तुम्हें मुझे डिवोर्स चाहिए? Are you mad? Yes, I want divorce right now. क्या? देखो सोना, अगर तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा तो फिर मेरा क्या होगा? तुम दूसरी शादी कर लो ना। सुहाना, रिलैक्स, calm down. क्यों? देखो सुहाना, बड़ी माँ और पापा अभी तक यही है। अगर उन्होंने ये बात सुननी तो उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। या ना? या you're right. बड़ी माँ बहुत दुखी हो जाएंगी। I can't hurt बड़ी माँ। डिवोर्स कैंसिल। अब तुम आराम से सांस ले सकती हो। अभी एक काम करते हैं, ये सब भूल जाओ। अब चलो सो जाते हैं। ओके, गुड नाइट। ये क्या कर रही हो तुम? बड़ी माँ के पास सोने जा रही हूँ। कितने दिन से बड़ी माँ के पास मैं सोई नहीं, और कल वो चली जाएंगी। बाय। अरे सोना, मगर तुम... अरे डिवोर्स कैंसिल कर दिया ना मैंने ईशान। गुड नाइट। ये इलिश कहाँ गया है? रात के 2 बजे हैं। यहाँ पर भी नहीं है, फिर गया कहाँ? मेन दरवाजा खुला है। तुम लोग समझ गए ना? अरे इलेश भाई, बिल्कुल समझ गए, आप चिंता मत करो। एक बार नाटक शुरू हो जाए, फिर देखो हम दोनों का कमाल। आप और एक बात, इस बात की ना भैया को ना किसी और को हवा तक नहीं लगनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल 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 नहीं, वादा वादा। इलिश। हाँ, उठती रिकी। नमस्ते भाभी जी। भाभी जी नमस्ते। दिशु, तुम यहाँ? इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं भाभी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम इंदर भाई के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहे। साजिश? तो क्या पक रहा है? साजिश नहीं, रिहर्सल कहना चाह रहा है। एक्चुअली हम तो यहाँ रिहर्सल कर रहे थे। हैं, क्यों? हाँ भाभी जी, रिहर्सल ही तो कर रहे थे हम लोग। हाँ। इतनी रात में? अरे दिशु, क्या है ना, मंगत का कल नाटक है और मंगत बेचारा बहुत नर्वस फील कर रहा था। हाँ, नर्वस हो गया बेचारा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके साथ 2-3 रिहर्सल कर लूं, है ना, तो ये बेटर फील करेगा। मंगत, अब तुम कैसे महसूस कर रहे हो? हैं? कॉन्फिडेंस आ रहा है ना? हाँ, कॉन्फिडेंस आ रहा है ना? आ रहा है ना? बोलना आ रहा है ना? आ रहा है? हाँ, आ रहा है। भाभी बिल्कुल ठीक हो गया ये। हाँ, देखा देखा। अच्छा, अब तुम लोग जाओ। कल नाटक के लिए एनर्जी बचा के रखना है, जम के करना नाटक। हाँ। क्यों?
हैं? हाँ। तखलिया। जो हुकुम शहजादे। भाभी जी नमस्ते। भाभी नमस्ते। हो गया जाओ। अब दिशु, अब चलो, अब हम भी जाके सो जाते। चलो चलो। ये दोनों तुम्हें शहजादे क्यों बुला रहे? तुम तो दुर्जन का रोल कर रहे हो ना? कहीं तुम कोई गड़बड़ तो नहीं करने वाले हो? नहीं दिशु, कोई गड़बड़ नहीं है। अरे वो कहा ना मैंने, ये दोनों ना बहुत नर्वस फील कर रहे थे, तो नर्वस ही में कुछ ऐसे बड़बड़ा रहे थे। दिशु, एक्चुअली मैं भी बहुत नर्वस फील कर रहा हूँ, मुझे भी बहुत टेंशन हो रही है। अच्छा, इतनी टेंशन में तो तुम अपने इंटरव्यू के लिए भी नहीं दिखे? अरे अपना इंटरव्यू पर्सनल चीज है, और ये नाटक जो हो रहा है ये पूरे मोहल्ले की इज्जत का सवाल है। इज्जत का सवाल? अरे दिशु, मेरी बात तो सुनो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बड़ी माँ के पास सोऊंगी। सुहाना, तुम ईशान के पास जाके सो ना। नो, मैं बड़ी माँ के पास सोऊंगी। तू क्यों आ जाए यहाँ मेरे पास? अरे बाबा, कितनी मुश्किल के बाद तुम दोनों का झगड़ा खत्म हुआ है। जाओ जाओ जाओ, अपने ईशान के पास जाओ, भागो। ईशान मिल गया ना तुमको, अब तुम उसके पास जाके सोना। प्लीज मुझे बड़ी माँ के पास सोने दो। मुझे बड़ी माँ भी चाहिए और ईशान भी। अरे बड़ी माँ, दिस इज नॉट फेयर। व्हाट इज दिस? उनके पास मैं सोऊंगी, तुम जाओ। मैं सोऊंगी बड़ी माँ के पास। सोऊंगी। बड़ी माँ मैं सोऊंगी आपके पास। सोना, देखो ना बड़ी माँ मैं सोऊंगी। सोना, बस 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 मेरी बच्ची, दोनों सो जाओ, ठीक है? ये ठीक है, आज के लिए मैं बड़ी माँ को शेयर कर लेती हूँ। पगलू, हाउ पोसेसिव। ठीक है, चलो सो जाओ। नो, आप पहले मुझे बताइए कि आप सोनाली से क्या कह रही थी। कुछ नहीं बाबा, बस उसे समझा रही थी कि अब उसे सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। ये रिश्ते होते ही ऐसे, कुछ फलते फूलते हैं तो कुछ मुरझा जाते हैं, पर जिंदगी में कभी विश्वास नहीं खोना चाहिए। आप सही कह रहे हैं। वादा करती हूँ आपसे, अब मैं हमेशा खुश रहूंगी। जो भी पुराने अभिषेक के साथ बिताए हुए पल हैं, उन्हें एक बुरा सपना समझकर भूल जाऊंगी। मुझसे भी कुछ कहिए। तुझसे भी मैं यही कहूंगी सुहाना, रिश्तों से कभी इतनी जल्दी विश्वास खोना नहीं चाहिए बेटा। ये विश्वास ही तो रिश्तों की बुनियाद होती है। तुम्हें पता है, ईशान तुम्हें बेहद प्यार करता है। बस उसे प्यार जताना नहीं आता। हाँ, आप ऐसा सोचती हैं बड़ी माँ? थैंक गॉड मैंने ईशान से अपना डिवोर्स कैंसिल कर दिया। क्या मतलब? नो नो डोंट वरी, मैं ईशान को डिवोर्स नहीं दूंगी और मैं उसे हमेशा ट्रस्ट करूंगी। प्रॉमिस। बड़ी माँ। बड़ी माँ, बड़ी माँ। ओए होए होए, ओए होए होए, ओए होए।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।